दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्मार्ट मीटर से रिलेटेड कुछ डाउट्स के बारे में हम लोग समझने वाले हैं, जो कि आप अक्सर हमसे कमेंट्स में पूछते हैं। तो उसमें से मैंने कुछ कमेंट्स को सेलेक्ट किया है जिसका आंसर आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस है या फिर जो अक्सर आप पूछते रहते हैं और उसका क्या प्रॉपर आंसर या सही आंसर हो सकता है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है मनीष गुप्ता का। ये लिख रहे हैं कि क्या स्मार्ट मीटर लगने से पहले पुराना वाला मीटर का बिल निकल सकता है। दोस्तों पुराना वाला मीटर का बिल बिल्कुल निकल सकता है, क्योंकि आपका नया मीटर सिर्फ चेंज हो गया है, आपका कंज्यूमर आईडी वही है, सब कुछ वही है। तो पुराना बिल जहाँ तक बना हुआ था उसके बाद से स्मार्ट मीटर लगने के बाद से नया बिल बनने लगता है। जैसा कि आप जानते हैं स्मार्ट मीटर लगने के बाद भी बिल बनता है, तो पुराना बिल भी आपके अकाउंट में है, नया बिल भी है। अब यह है कि आप पुराना बिल एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो पुराना बिल आपको एक्सेस करने के लिए या तो आप ऑफिस से जाकर निकलवा लीजिए, या फिर अगर आप RAPDRP यानी शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता हैं तो आप SVPDCL या NVPDCL के साइट पर जाकर अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे, तो वहाँ से भी आप पुराना बिल डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉन RAPDRP यानी ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता हैं तो आपको ऑफिस जाके ही आपको पुराना बिल निकालना पड़ेगा। आप ऑनलाइन या फिर किसी अलग मेथड से पुराना बिल नहीं निकाल पाएंगे। आपको ऑफिस जाके पुराना बिल आप जब का चाहे आप निकलवा सकते हैं। स्मार्ट मीटर लगने के 1 महीना पहले का या फिर स्मार्ट मीटर लगने के जस्ट पहले का बिल आप निकलवा सकते हैं। स्मार्ट मीटर लगने के बाद से जो बिल बनता है, तो एक बिल तो बनता है जिसमें आपका पुराना मीटर का भी डिटेल रहता है और नया मीटर का रहता है जिस महीने में आपका मीटर चेंज हुआ है। जैसे मान लीजिए अगस्त के महीने में आपका मीटर चेंज हो गया, तो लास्ट बिल अगर जुलाई तक का बना हुआ है तो अगस्त में ना बिल बन के सितंबर में बिल बनेगा, तो उसमें जुलाई से अगस्त का जो पुराना मीटर रहेगा और अगस्त से सितंबर का जो नया मीटर रहेगा, तो दोनों का बिल उसमें कंबाइंड रहता है। तो वो बिल आप देख सकते हैं कि आपको पुराना मीटर में कितना बिल था, मतलब उस तरह का डिटेल आप देख सकते हैं। तो ये बिल आप अगर उसी समय आप डाउनलोड करते हैं तो ऑनलाइन भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप बाद में पुराना बिल देखना चाह रहे हैं तो आपको ऑफिस से जाकर निकलवाना पड़ेगा, या फिर शहरी क्षेत्र के हैं तो आप SVPDCL या NVPDCL की साइट पर जाकर रजिस्टर करके अपना पुराना बिल निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पूजा कुमारी का। ये पूछती हैं कि फ्रेश स्मार्ट मीटर में दूसरे महीने से एरियर क्यों कट रहा है। मतलब कि इनका नया मीटर ही लगा है, नया कनेक्शन इन्होंने लिया है, फिर भी उनको बकाया में कुछ अमाउंट एरियर में कट रहा है। एक इस तरह का दूसरा क्वेश्चन है मोहम्मद तौहीद खान, ये भी पूछते हैं वही सेम ही चीज़ है कि भाई मेरा बैलेंस कभी भी लो नहीं हुआ, कोई पेंडिंग अमाउंट भी नहीं है, फिर भी 4 रुपया एरियर में कट रहा है जबकि न्यू मीटर है। इनका भी वही सेम क्वेश्चन है कि इनका नया मीटर लगा है, कोई बकाया भी इन्होंने नहीं रखा है, हमेशा इनका बैलेंस पॉजिटिव में ही रहा है, फिर भी इनका एरियर में अमाउंट कट रहा है। दोस्तों न्यू स्मार्ट मीटर या न्यू कनेक्शन के केस में जब आपका मीटर स्टार्ट होता है तो वो 0 से स्टार्ट होता है। जब भी आपका मीटर लग गया तो वो 0 से स्टार्ट हो गया। 4 दिन 5 दिन बाद जब भी आपका मीटर एक्टिवेट हो जाता है तो उसके बाद आप रिचार्ज स्टार्ट करते हैं। तो जब आपका मीटर स्टार्ट होता है, आप जब रिचार्ज करना स्टार्ट करते हैं, तो जो स्टार्टिंग के 4 दिन का 3 दिन का जितना दिन बाद भी एक्टिवेट हुआ उतना दिन का बैलेंस कट के आपको बैलेंस मिल जाता है। जैसे अगर आप 4 दिन बाद आपका एक्टिवेट हो गया, आपने 1000 का रिचार्ज किया, तो 4 दिन में मान लीजिए 200 रुपये खर्च हुआ, तो 200 खर्च आपका काट के 800 रुपये आपका बैलेंस मिल गया। तो वहाँ से आपका जो भी बैलेंस आप कटते जा रहा है, धीरे धीरे आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपका बैलेंस घटते जा रहा है। लेकिन जब आपका पहला बिल बनता है तो उसमें आपका न्यू कनेक्शन का चार्ज ऐड हो जाता है। जो भी आपने न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था, तो न्यू कनेक्शन के अप्लाई करते टाइम में आपको कोई भी बिहार में चार्ज नहीं लगता है, वो चार्ज आपको फर्स्ट बिल में ऐड हो गया आता है। तो जब आपका फर्स्ट बिल बनता है तो उस समय आपको न्यू कनेक्शन का चार्ज आपके बिल में ऐड हो जाता है। उस समय अगर आपके बैलेंस में सफिशिएंट अमाउंट है तो वो आपके बैलेंस से ऑटोमेटिक एक बार में डिडक्ट हो जाता है, अगर नहीं है तो उसका इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ न्यू कनेक्शन के केस में होता है। अगर आपका न्यू कनेक्शन है तो पहला बिल जब भी बनेगा उस समय आपको आपके बैलेंस में कुछ अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, जो भी आपका न्यू कनेक्शन का चार्ज होगा, या फिर उसका इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाएगा अगर सफिशिएंट अमाउंट नहीं है तो न्यू कनेक्शन के केस में अगर आपका एरियर कट रहा है तो आप समझिए आपका न्यू कनेक्शन का चार्ज बचा हुआ है, इसलिए एरियर कट रहा है। तीसरा क्वेश्चन है मैं स्मार्ट मीटर का रिचार्ज कराया और 50 दिन तक यूज नहीं किया तो क्रेडिट रहेगा। इनका ये क्वेश्चन है कि अगर इन्होंने रिचार्ज करके छोड़ दिया 50 दिन 100 दिन तक, तो क्या वो बैलेंस उनके अकाउंट में रहेगा या फिर उसका कुछ एक्सपायरी डेट होता है। दोस्तों स्मार्ट मीटर के केस में कोई भी वैलिडिटी जैसा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आप रिचार्ज कर रहे हैं वो आपका बैलेंस है, वो आपका पैसा है। अगर आप उसको खर्च करेंगे तो वो खत्म होगा, अगर आपने नहीं इस्तेमाल किया तो जो भी अमाउंट बचा हुआ है वो आपके अकाउंट में रहेगा। उसका कोई वैलिडिटी नहीं है कि 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा, मतलब 4 महीने के अंदर यूज करना ही है, 1 महीने के अंदर यूज करना है, उसका ऐसा कोई भी वैलिडिटी नहीं है। आप जब तक चाहे यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 साल का एडवांस पेमेंट करके रख लीजिए, वो खत्म नहीं होगा। जब आप यूज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही वो खत्म होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देने की जरूरत है कि अगर आप कनेक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप कनेक्शन में बैलेंस बस रख के छोड़ दिए हैं, तो आप का जो भी फिक्स चार्ज है, जो भी आपका लोड का कनेक्शन का लोड है, उसके अकॉर्डिंग आपका पर डे फिक्स चार्ज कटता है। तो आपका जो भी बैलेंस है उसमें से हर दिन फिक्स चार्ज के अमाउंट घटते जाएगा। अगर आप इस्तेमाल नहीं करें, कोई यूनिट नहीं इस्तेमाल हो रहा है, तो जो भी आपका फिक्स चार्ज है वो आपके बैलेंस से कटते जाता है। तो जैसे अगर आपने 500 रुपये छोड़ रखा है, तो जो भी आपका मान लीजिए
2 किलोवाट कनेक्शन है तो 2 रुपये 66 पैसा पर डे कट रहा है, तो उतना बैलेंस आपको पर डे घटते जाएगा। वो जब तक आपका बैलेंस मतलब जीरो नहीं होता है तब तक वो चलते रहेगा। उसके बाद अगर जीरो से नेगेटिव में जाएगा तो फिर आपका लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लाइन डिस्कनेक्ट होने के बाद भी आपको ये फिक्स चार्ज कटते रहेगा, आपका बैलेंस नेगेटिव में चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर बैलेंस भरा के छोड़ दें तो अगर यूज नहीं करें तो हमेशा बैलेंस पड़ा हुआ रहेगा। बैलेंस आपका फिक्स चार्ज के रेट से कटता रहेगा, लेकिन अगर उसके बाद भी कोई बैलेंस बचता है, मतलब आपका फिक्स चार्ज के बाद अगर बैलेंस बचता है तो वो बैलेंस रहेगा। ऐसा नहीं कि उसका कोई वैलिडिटी है, उसका कोई लिमिटेशन है। अगला क्वेश्चन है अशोक यादव पूछते हैं कि स्मार्ट मीटर में डेली का लोड कैसे चेक होगा। दोस्तों स्मार्ट मीटर में आप डेली का लोड नहीं चेक कर सकते हैं, आप डेली का कंजम्पशन चेक कर सकते हैं कि पर डे बेसिस पे आपका कितना यूनिट उठ रहा है, लेकिन आपको लोड आपको पर डे बेसिस पे अवेलेबल नहीं है। आप उसको मंथली चेक कर सकते हैं कि मंथ में आपका मैक्सिमम डिमांड क्या हुआ है। वो भी मंथ जब कंप्लीट हो जाएगा तब आपको पता चलेगा कि उस मंथ का मैक्सिमम लोड आपने कितना इस्तेमाल किया है, क्योंकि पर डे बेसिस का लोड कहीं भी बिलिंग पैरामीटर में इन्वॉल्व नहीं है या फिर उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। जो भी चार्ज कैलकुलेट होता है वो मैक्सिमम डिमांड के अकॉर्डिंग होता है, तो आपको सिर्फ मैक्सिमम डिमांड का ही डेटा अवेलेबल आपको मिलता है, आप वो देख सकते हैं। पर डे बेसिस का लोड आप नहीं देख पाएंगे। वैसे आप चाहें तो जब भी चाहें मीटर में अपना लोड देख सकते हैं, उस समय कितना लोड इस्तेमाल हो रहा है, उस समय करंट कितना जा रहा है, वोल्टेज कितना जा रहा है, वो चीज़ आप देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जाके मीटर में मैनुअली देखना पड़ेगा, आपको ऐप में ऐसा कुछ फैसिलिटी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कैलाश कुमार पूछते हैं कि स्मार्ट मीटर लग गया है, इसमें कैसे मोबाइल नंबर चेंज होगा। दोस्तों स्मार्ट मीटर लग जाने से मोबाइल नंबर चेंज करने की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। अगर आपके पास स्मार्ट मीटर है या पोस्टपेड मीटर है, अगर आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है तो सुविधा ऐप से जाके अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। उसमें आपको मोबाइल चेंज वाले ऑप्शन में जाना है और आप उसमें 2 ऑप्शन मिलता है आपको, एक रजिस्टर मोबाइल नंबर और दूसरा अपडेट मोबाइल नंबर। अगर आपके पास पुराना मोबाइल नंबर है, मतलब आपके पास अगर नहीं है पुराना मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड उसमें है, तो आप रजिस्टर मोबाइल नंबर में जाइए, अपना आईडी प्रूफ अपलोड करके रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और अगर आपके पास पुराना नंबर है, आप उसको चेंज करके दूसरा नंबर डालना चाहते हैं, तो अपडेट मोबाइल नंबर में जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन हैं, वहाँ से आप जाके अपना मोबाइल नंबर अपडेट या चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन डाउट्स थे जो कि मैंने डिस्कस किया है, उम्मीद है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे ask.zaruribatein.com पे पूछ सकते हैं, या फिर आस्क जरूरी बातें मोबाइल ऐप पे भी मुझे पूछ सकते हैं। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह नए वीडियोस लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।